जादुई शहर में एक महान जादूगर रहता था, जो न केवल इस शहर की सुरक्षा करता, बल्कि उसका राजा भी था। यह शहर अपनी खूबसूरती, रोशनियों और जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था, जहां हर चीज आम दुनिया से अलग थी। यहाँ की दीवारें चमकती थीं, सड़कें हवा में तैरती थीं और पेड़ों पर हीरे और मोती उगते थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस शहर के लोग हमेशा खुश रहते थे, क्योंकि उनका राजा बेहद बुद्धिमान, दयालु और शक्तिशाली था। ये जादूगर राजा अपनी असाधारण शक्तियों से शहर को हर खतरे से सुरक्षित रखता। वह हर सुबह अपने ऊंचे किले से नीचे उतरता, बादलों पर चलता हुआ शहर के अलग-अलग हिस्सों का मुआयना करता, और अगर कोई परेशानी दिखती तो अपनी जादुई छड़ी घुमाते ही उसे मिटा देता। लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी महानता की प्रशंसा करते थे। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा जरूर होता है। शहर के दूर दराज हिस्सों में एक गुप्त ताकत छिपी थी, जो लंबे समय से इस जादूगर राजा की सल्तनत पर नजर गड़ाए बैठी थी। यह एक पुराना दुश्मन था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी इसी शहर का हिस्सा था, लेकिन किसी भयानक घटना के बाद जादूगर राजा ने उसे निर्वासित कर दिया था। अब वह अंधकार में छिपा, बदले की आग में जल रहा था और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पा सके। समय बीतता गया और जादूगर बूढ़ा हो गया। उसकी दाढ़ी चांदी जैसी सफेद हो गई थी, आंखों की चमक मंद पड़ने लगी थी और उसकी जादुई छड़ी, जो कभी रोशनी से जगमगाती थी, अब कमजोर लगने लगी थी। फिर एक रात, जब वह अपने महल के ऊंचे बुर्ज में नरम बादलों के बिस्तर पर सो रहा था, अचानक एक फुसफुसाती आवाज उसके कानों में गूंजी। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि इन समय की थी, जो उसे याद दिला रही थी कि उसका समय समाप्त होने वाला है। जादूगर नींद से जागा। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। वह समझ गया कि अब वह अधिक समय तक इस शहर की रक्षा नहीं कर सकेगा। अब उसे अपनी जगह किसी और को चुनना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति को जो जादुई शहर की रक्षा कर सके, जो न्यायप्रिय हो, बहादुर हो और जिसमें वही शक्ति हो जो उसमें थी। लेकिन सवाल ये था कि वह कौन होगा। उसने अपनी छड़ी को आकाश की ओर उठाया और एक नीली रोशनी पूरे शहर में फैल गई। ये रोशनी शहर के हर व्यक्ति के दिल को छू रही थी, हर किसी के भीतर छुपी शक्ति को महसूस कर रही थी, जैसे कोई ऐसी आत्मा खोज रही हो जो राजगद्दी के योग्य हो। लेकिन जादूगर जानता था कि सिर्फ रोशनी काफी नहीं, उसे खुद बाहर निकलकर देखना होगा। उसे वह व्यक्ति खुद खोजना होगा जो उसके बाद इस शहर की देखभाल करेगा। अगले दिन जादूगर राजा अपने महल से बाहर निकला। उसने अपनी लंबी चादर लपेटी, अपने सोने से जड़े मुकुट को उतार दिया और आम इंसानों के वेश में शहर की गलियों में घूमने लगा। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। कोई दुकान सजा रहा था, कोई जादुई प्राणियों की देखभाल कर रहा था और कुछ बच्चे अपने जादुई खिलौनों से खेल रहे थे। जादूगर हर किसी को ध्यान से देख रहा था, लेकिन अभी तक उसे वह व्यक्ति नहीं मिला था जो उसके दिल को संतोष दे सके। सारा दिन शहर में घूमने के बाद भी उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिस पर वह भरोसा कर सके। थक हार कर वह अपने महल लौटा और सीधे उस कक्ष में गया जहां उसकी सबसे पुरानी और सबसे वफादार वस्तु रखी थी, जादुई प्याला। यह प्याला साधारण प्यालों जैसा नहीं था। यह प्याला सदियों पुरानी शक्तियों से भरा हुआ था। इसके अंदर नीली रोशनी झिलमिलाती रहती थी और अगर कोई इसमें झांकता तो उसे अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्य दिखाई देते। जादूगर राजा ने गहरी सांस ली, प्याले के सामने बैठा और फुसफुसाते हुए कहा, हे प्राचीन प्याले, मुझे बता, इस नगर में कौन है जो मेरा उत्तराधिकारी बन सकता है? कौन है जो मेरी तरह शक्तिशाली, बुद्धिमान और नेक दिल हो? जादुई प्याला कुछ क्षण शांत रहा, जैसे सोच रहा हो। फिर उसके अंदर का नीला पानी हिलने लगा, लहरें बनने लगीं और धीरे धीरे उनमें एक छवि उभरने लगी। जादूगर ने अपनी आंखें तेज कर लीं। वह पूरी एकाग्रता से देखने लगा कि प्याला उसे किसका चेहरा दिखा रहा है। जैसे जैसे धुंधली आकृति स्पष्ट हुई, जादूगर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह ये कैसे हो सकता है? वह बुदबुदाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्याला उसे यह चेहरा दिखाएगा। क्या वास्तव में यही वह व्यक्ति था जो उसकी जगह ले सकता था?
क्या यह सच में जादुई नगर का नया राजा बनने योग्य था? जादूगर ने गहरी सांस ली, अपनी छड़ी जमीन पर मारी और निर्णय लिया कि अब उसे इस व्यक्ति को तुरंत बुलाना होगा। लेकिन तभी जादुई प्याला एक बार फिर कांप उठा और उसमें एक नई छवि उभरने लगी। इस बार दृश्य कुछ और था। तीन युवा खड़े थे। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन फिर भी उनकी शक्ति समान थी। पहला भाई आग का राजा था। उसके चारों ओर लपटें भड़क रही थीं, लेकिन वह शांत खड़ा था, जैसे वे आग की लपटें उसकी आज्ञा का पालन कर रही हों। वह जहां जाता वहां आग उसकी इच्छा के अनुसार चलती। केवल एक संकेत से वह जलती हुई लपटों को नियंत्रित कर सकता था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल बहादुर योद्धाओं में पाई जाती है। दूसरा भाई हवा का राजा था। वह जमीन पर खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं, बल्कि बादल हों। उसके हाथ उठाते ही तेज हवाएं चलने लगतीं, उसके कदम बढ़ाते ही बवंडर उठने लगते। वह बेहद तेज, चालाक और फुर्तीला था, जैसे कोई पक्षी आसमान में उड़ रहा हो। तीसरा भाई पानी का राजा था। वह समुद्रों का वारिस था। उसके इशारे पर नदियां बहने लगतीं, लहरें ऊंची उठतीं और बारिश शुरू हो जाती। पानी उसकी आज्ञा मानता था, उसके साथ बहता और उसकी शक्ति का सम्मान करता। वह शांत और गहरी सोच रखने वाला था, जैसे पानी की सतह पर हल्की हलचल भी हर रहस्य को छुपा सकती हो। जादूगर ने यह दृश्य देखा और गहरी सोच में डूब गया। इनमें से प्रत्येक में शक्ति थी, लेकिन क्या केवल शक्ति ही पर्याप्त थी? एक सच्चे शासक के लिए शक्ति के साथ साथ बुद्धिमत्ता, न्याय और बलिदान की भावना भी आवश्यक थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था, आखिर इनमें से कौन इस जादुई नगर का अगला राजा बनने योग्य था? जादूगर ने निर्णय ले लिया। वह इन तीनों से स्वयं मिलेगा, उनकी परीक्षा लेगा, उनके हृदयों को पढ़ेगा और तभी तय करेगा कि कौन इस राजगद्दी का असली हकदार है। उसने अपनी छड़ी उठाई, हवा में एक जादुई चक्र बनाया और जमीन पर एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। अचानक पूरा महल रोशनी से भर गया, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और हवा में एक गूंजती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। और फिर जादूगर तीनों भाइयों के सामने खड़ा था और वे तीनों गर्व से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। पानी का राजा अपनी पगों के नीचे बहते हुए नदी को नियंत्रित कर सकता था। आग का राजा चलती हुई लपटों में मुस्कुरा सकता था और हवा का राजा जमीन को छोड़कर हवा में तैर सकता था। जादूगर ने गहरी सांस ली और कहा, शक्ति रखना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। मैं अपनी सल्तनत तुम तीनों में से किसी एक को सौंपना चाहता हूं, लेकिन मैं यह निर्णय ऐसे ही नहीं ले सकता। मैं तुम्हें परखूंगा, तुम्हारी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि तुम में से कौन सच्चा राजा बनने के योग्य है। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर जादूगर की ओर मुड़े। हम तैयार हैं, तीनों ने एक साथ कहा। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और हवा में एक सुनहरा द्वार प्रकट हुआ। मेरे साथ चलो, जादूगर ने कहा और द्वार के अंदर चला गया। तीनों भाई एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर साहस जुटाकर उसके पीछे चल दिए। जैसे ही वे सब द्वार के पार पहुंचे, दृश्य बदल गया। वे एक अजीबोगरीब घाटी में खड़े थे, जहां आसमान में आग के गोले तैर रहे थे। जमीन पर पानी बह रहा था और हवा किसी अदृश्य शक्ति की तरह उनके चारों ओर घूम रही थी। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि यह वह जादुई परीक्षा थी जहां उनकी असली शक्ति और बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाने वाली थी। जादूगर मुस्कुराया और बोला, यहां तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा यह साबित करेगी कि तुम्हारी शक्ति कितनी विश्वसनीय है। दूसरी परीक्षा तुम्हारी बुद्धि का आकलन करेगी और तीसरी परीक्षा यह दिखाएगी कि तुम में से कौन सबसे अधिक नेक दिल और न्यायप्रिय है। अगर तुम में से कोई भी इन तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर गया, तो वही मेरी सल्तनत का अगला राजा बनेगा। डबल एस्टरिस्क। तीनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वे आत्मविश्वास से भरे थे, वे तैयार थे और उन्हें पूरा यकीन था कि वे सफल होंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जो परीक्षाएं उनका इंतजार कर रही थीं, वे केवल ताकत से नहीं जीती जा सकतीं।
जादूगर ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और अचानक आसमान में गड़गड़ाहट गूंज उठी। हवा में सुनहरी रोशनी फैल गई और सामने 3 दरवाजे प्रकट हो गए। हर दरवाजा एक अलग परीक्षा का प्रतीक था। जादूगर ने पहली परीक्षा का ऐलान किया। यह परीक्षा तुम्हारी ताकत की परीक्षा लेगी, लेकिन याद रखना, ताकत का मतलब केवल विनाश नहीं, बल्कि नियंत्रण भी होता है। देखते हैं कौन अपनी ताकत को सबसे बेहतर तरीके से काबू में रख सकता है। पहला दरवाजा खुला और तीनों अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दृश्य बदल गया। वे एक विशाल रेगिस्तान में खड़े थे, जहां आग, हवा और पानी, तीनों की बेकाबू शक्तियां तबाही मचा रही थीं। एक तरफ तेज तूफान उठा, जो सब कुछ उड़ा देने को तैयार था। दूसरी तरफ आग की लपटें हर चीज को जलाने लगीं, और तीसरी ओर एक जबरदस्त बाढ़ सब कुछ बहा ले जाने को आतुर थी। जादूगर ने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा यही है कि तुम इन प्राकृतिक आपदाओं को बिना किसी नुकसान के काबू में लाओ। बोला। पानी का राजा आगे बढ़ा। पानी का राजा अपनी शक्ति पर गर्व महसूस कर रहा था। उसने हाथ उठाया और उफनती लहरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जितना वह पानी को दबाने की कोशिश करता, उतना ही पानी और ज्यादा उग्र होता गया। उसे एहसास हुआ कि ताकत के बल पर पानी को रोकना मुश्किल है। पानी का बहाव रोकने के बजाय उसे सही दिशा देना बेहतर होता है। यह याद आते ही उसने जमीन में गहरी नहरें बना दी, जिससे पानी का बहाव नियंत्रित हो गया और बाढ़ रुक गई। जादूगर ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। डब। आग का राजा मैदान में उतरा। आग का राजा जलते हुए तूफान के सामने खड़ा था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आग इतनी प्रचंड थी कि वह नियंत्रण में नहीं आ रही थी। फिर उसे अपने बड़े भाई की सीख याद आई। आग को जबरदस्ती बुझाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे किसी और शक्तिशाली तत्व से काबू किया जा सकता है। उसने पानी के राजा की ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पानी के राजा ने फौरन अपने हाथ उठाए और हल्की बारिश शुरू कर दी। जैसे ही पानी की बूंदें लपटों से टकराईं, आग धीरे धीरे बुझने लगी। जादूगर जोर से हंसा। बहुत बढ़िया। असली ताकत उसी की होती है जो अपनी शक्ति को बुद्धि के साथ इस्तेमाल करे और जिसे जरूरत पड़ने पर मदद मांगना भी आता हो। डॉन। अब हवा के राजा की बारी थी। तेज आंधी हर चीज को अपनी चपेट में ले रही थी। धरती रेत के गुब्बार से भर गई। पेड़ जड़ से उखड़ने लगे। हवा के राजा ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हवा और ज्यादा तेज होती गई। फिर उसे अपनी मां की एक सीख याद आई। हवा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे सही दिशा दी जा सकती है। उसने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर आंधी की दिशा बदल दी, जिससे तूफान शांत होने लगा। जादूगर मुस्कुराया और बोला, अब तुमने असली ताकत को समझ लिया है। ताकत केवल नियंत्रण करने के लिए नहीं होती, बल्कि समझदारी से उपयोग करने के लिए होती है। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। अब वे पहले से ज्यादा समझदार हो चुके थे, लेकिन यह तो सिर्फ पहली परीक्षा थी। आगे और क्या चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। ये सोचकर उसने अपने हाथों से आसमान की ओर इशारा किया और एक विशेष जादुई हरकत की। अब उसने हवा को दबाने की बजाय उसे एक खास दिशा में मोड़ दिया। कुछ ही देर में तूफान की तीव्रता कम होने लगी और आसमान साफ हो गया। जादूगर ने तालियां बजाईं और कहा, बहुत खूब। तुम तीनों ने पहली परीक्षा पूरी कर ली, लेकिन याद रखो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हें अपनी बुद्धि और नेकदिली साबित करनी होगी। अगली परीक्षा तुम्हारी समझदारी की परीक्षा लेगी। तैयार हो जाओ। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और एक नया दरवाजा खुल गया। तीनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। पहली परीक्षा में उन्होंने सीखा कि ताकत से ज्यादा जरूरी चीज बुद्धि है, लेकिन अगली परीक्षा में क्या होने वाला था, यह सोचकर ही उनके दिलों में जिज्ञासा और उत्साह भर आया। जादूगर की आवाज गूंजी, चलो देखते हैं कि तुम में से कौन सच्चा राजा बनने के योग्य है। ओ। दूसरी परीक्षा का आरंभ। जादूगर तीनों भाइयों को एक जादुई दरवाजे के पास ले आया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से सुनहरी रोशनी निकली और तीनों ने अंदर कदम रखा। वे एक विशाल और रहस्यमयी घाटी में पहुंचे, जहां चारों ओर अजीब नजारे थे। सामने एक दीवार थी, जिसमें 3 दरवाजे बने थे। जादूगर ने मुस्कुराकर कहा,
यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा है, जो तुम्हारी समझदारी और नेकदिली की परीक्षा लेगी। इन 3 दरवाजों में से हर एक के पीछे एक अलग चुनौती छुपी है। जो सही दरवाजा चुनेगा, वही आगे बढ़ पाएगा। लेकिन याद रखना, ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि का उपयोग जरूरी है। तीनों भाइयों ने ध्यान से दरवाजों को देखा। पहला दरवाजा लाल रंग का। इस पर आग की लपटें बनी थीं और नीचे लिखा था, यहां प्रवेश करने वाला जलकर राख हो सकता है। दूसरा दरवाजा नीला रंग का। इस पर लहरों की आकृति बनी थी और नीचे लिखा था, यहां केवल वही जा सकता है जो डूबने से न डरे। तीसरा दरवाजा सफेद रंग का। इस पर हवा के झोंकों की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, यहां प्रवेश करने वाले के लिए जमीन गायब हो जाएगी। भाइयों की दुविधा। पहला भाई, जो आग का राजा था, बोला, मेरे लिए पहला दरवाजा सबसे सही है। मैं आग पर शासन करता हूं, तो ये लपटें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जादूगर मुस्कुराया और बोला, जल्दी मत करो, पहले समझो कि असली चुनौती क्या है। दूसरा भाई, जो हम्पानी का राजा था, सोच में पड़ गया। अगर मैं दूसरे दरवाजे में जाऊं तो शायद मैं डूबने से बच जाऊंगा। लेकिन क्या यह पानी साधारण है? अगर यह जादुई हुआ तो क्या होगा? वह जादूगर की ओर देखने लगा, लेकिन जादूगर शांत खड़ा था। तीसरा भाई, जो अमहवा का राजा बावा था, सिर झुकाकर दरवाजे को ध्यान से देखने लगा। यह लिखा है कि जमीन खत्म हो जाएगी, यानी नीचे कुछ नहीं होगा। अगर मैं अंदर गया तो शायद गिर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं हवा को नियंत्रित कर सका तो खुद को संभाल सकता हूं। फैल निर्णय की घड़ी। जादूगर ने जोर से हंसकर कहा, याद रखो, जो दिख रहा है वही सच नहीं होता। दरवाजा चुनने से पहले सोचो कि सबसे जरूरी चीज क्या है। तीनों भाई अब और गहराई से सोचने लगे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा दरवाजा सही होगा। जादूगर ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, सच्चा राजा वही बनेगा जो न केवल अपनी ताकत, बल्कि अपनी बुद्धि और दिल का भी उपयोग करेगा। समय कम है, जल्दी फैसला करो। अब तीनों भाइयों को अपनी परीक्षा देनी थी। क्या वे सही दरवाजा चुन पाएंगे? अबाउद। पहला भाई, आग का राजा। पहला भाई सबसे पहले बोला, मैं आग का शासक हूं। आग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं पहले दरवाजे से जाऊंगा। जैसे ही उसने लाल दरवाजा खोला, एक जबरदस्त धमाका हुआ और अंदर से विशाल आग की लपटें उठीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे लपटें उस पर हमला नहीं कर रही थीं, बल्कि उसके चारों ओर घूम रही थीं, जैसे उसका स्वागत कर रही हों। जादूगर मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा, तुमने साबित किया कि तुम सच में आग के स्वामी हो। लेकिन याद रखना, राजा बनने के लिए केवल ताकत ही काफी नहीं होती। देखते हैं कि तुम्हारी बुद्धि कैसी है। वल। दूसरा भाई, पानी का राजा। दूसरा भाई अपने दरवाजे की ओर बढ़ा और बोला, पानी मेरा आज्ञाकारी है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। उसने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, वह अचानक गहरे समुद्र में गिर गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वह डूब नहीं रहा था। पानी की लहरें उसके चारों ओर घूम रही थीं, लेकिन वह उनके साथ आसानी से तैर सकता था, जैसे पानी उसकी बात मान रहा हो। जादूगर ने सिर हिलाया और कहा, शानदार, तुमने अपनी ताकत को साबित किया। लेकिन अब देखते हैं कि तुम में बुद्धि भी है या नहीं। अब तीसरे भाई की बारी थी। क्या वह सही दरवाजा चुन पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या वे सच्चे राजा बनने के योग्य साबित होंगे? आगे क्या होगा? क्या तीसरा भाई हवा के दरवाजे को पार कर पाएगा? और कौन बनेगा असली राजा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। तीसरा भाई, जो हवा पर शासन करता था, सबसे आखिर में बोला, अगर यह दरवाजा मुझे अंतरिक्ष में भी ले जाए, तब भी मैं गिरने नहीं दूंगा। उसने दरवाजा खोला और जैसे ही कदम रखा, अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो गई। वह हवा में लटक गया। नीचे कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने जल्दी से अपने हाथों को हिलाया और एक जोरदार झोंके के साथ वह संतुलन में आ गया, जैसे वह किसी अदृश्य रास्ते पर चल रहा हो। जादूगर हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम तीनों ने अपनी ताकत साबित कर दी, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा बाकी है। अंतिम परीक्षा।
जादूगर ने तीनों भाइयों को अपने पास बुलाया। वे सभी अपनी शक्ति दिखा चुके थे, लेकिन जादूगर जानता था कि असली राजा वह होता है जो केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी हो। तुमने अपनी अपनी शक्ति सिद्ध कर दी, जादूगर ने कहा, लेकिन केवल शक्तिशाली होना ही पर्याप्त नहीं। एक सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, न्याय करे और सबसे बढ़कर दूसरों का दर्द महसूस कर सके। अब समय है अंतिम परीक्षा का। तीनों भाई आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। अंतिम परीक्षा क्या है? हमें क्या करना होगा? कहां जाना होगा? जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक जमीन हिलने लगी। एक पल बाद उनके सामने तीन रास्ते प्रकट हो गए। हर रास्ते के सामने एक सुनहरी पट्टी लगी थी। पहले रास्ते मारे पर लिखा था, यहां खतरा है, लेकिन जो सच्चा रक्षक होगा वही सफल होगा। दूसरे रास्ते मारे पर लिखा था, यहां धोखा है, लेकिन जो बुद्धिमान होगा वही सच्चाई पहचान सकेगा। तीसरे रास्ते पर लिखा था, यहां परीक्षा है, लेकिन जो दयालु होगा वही पार कर सकेगा। जादूगर ने कहा, हर रास्ता तुम्हारे चरित्र की परीक्षा लेगा। जो इसमें सफल होगा वही मेरी सत्ता का उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों भाई सोच में पड़ गए। क्या वे खतरे से गुजर पाएंगे? क्या वे धोखे को पहचान पाएंगे? क्या उनके दिल में दया होगी? जादूगर चुपचाप उनके निर्णय का इंतजार कर रहा था। अतः पहली परीक्षा, आग का राजा। पहला भाई जो आग पर शासन करता था, सबसे पहले बोला, मैं पहला रास्ता चुनूंगा। मैं किसी भी खतरे से नहीं डरता। वह पहले रास्ते पर बढ़ा। जैसे ही उसने कदम रखा, जमीन कांपने लगी और सामने एक विशाल ज्वालामुखी फूट पड़ा, जिससे जलते हुए लावे की नदियां निकलने लगीं। लेकिन आग के राजा ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों में लावा अचानक रुक गया, जैसे वह उसी की आज्ञा का इंतजार कर रहा हो। उसने अपना हाथ उठाया और लावा दो हिस्सों में बंट गया, जैसे एक रास्ता बन गया हो। वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। अल्लाह। दूसरी परीक्षा, पानी का राजा। दूसरा भाई जो पानी पर शासन करता था बोला, मुझे धोखे से डर नहीं। मैं अपनी बुद्धि से हर छलावे को पहचान सकता हूं। वह दूसरे रास्ते पर बढ़ा। जैसे ही उसने कदम रखा, चारों ओर घना कोहरा छा गया। हर दिशा से आवाजें आने लगीं, यह रास्ता गलत है, पीछे हट जाओ, तुम हार जाओगे। लेकिन पानी के राजा ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने अंतर्मन की आवाज सुनी। वह जानता था कि सच्चाई वही होती है जो भीतर से महसूस हो, न कि जो लोग कहें। अचानक कोहरा छूट गया और एक चमकता हुआ रास्ता उसके सामने खुल गया। वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। औलासिटी, तीसरी परीक्षा, हवा का राजा। तीसरा भाई जो हवा का राजा था बोला, मुझे परीक्षा से डर नहीं। अगर दिल सच्चा हो तो हर चुनौती आसान हो जाती है। वह तीसरे रास्ते पर बढ़ा। उसने देखा कि वहां एक सूखा और वीरान गांव था, जहां लोग भूख से तड़प रहे थे। बच्चे खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रहे थे। हवा के राजा ने एक पल को अपनी मंजिल के बारे में सोचा, लेकिन फिर वह रुक गया। उसने हाथ उठाया और अचानक हवा में मीठी खुशबू फैल गई। देखते ही देखते आकाश से स्वादिष्ट फल गिरने लगे और भूखे लोग खुशी से उन्हें खाने लगे। गांव के बच्चों की आंखों में चमक आ गई। हवा के राजा ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं आगे जा सकता हूं। और वह आगे बढ़ गया। अरा, अंतिम निर्णय। तीनों भाई अपनी परीक्षा पूरी करके जादूगर के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर गर्व था, लेकिन जादूगर अब भी गंभीर था। एक राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, जादूगर ने कहा। लेकिन अगर तुम्हें अपनी सत्ता और अपने भाइयों में से किसी एक को चुनना पड़े, तो तुम क्या करोगे? तीनों भाई चौंक गए। ये किसी भी शक्ति परीक्षा से कठिन सवाल था। आग का राजा बोला, मैं अपनी सत्ता को चुनूंगा। अगर सत्ता नहीं रही तो हम सब बिखर जाएंगे। पानी का राजा बोला, मैं अपने भाइयों को चुनूंगा। अगर हम साथ हैं तो कोई भी सत्ता दोबारा खड़ी हो सकती है। हुआ का राजा मुस्कुराकर बोला, अगर राजा के सामने ऐसी परीक्षा आए तो उसे ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे न सत्ता खोए और न भाई। जादूगर ने गंभीरता से सुना और फिर मुस्कुराया, बहुत अच्छा, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। तीनों भाई चौंक गए।
अब क्या परीक्षा बची है? जादूगर ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। आकाश लाल हो गया और जमीन कांपने लगी। शहर में खतरे की घंटियां बज उठीं। जादूगर गरज कर बोला, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सच्चे राजा बनने के लायक हो तो अपनी सत्ता को बचाओ। डबल एस्ट्रिस्क। तीनों भाइयों की शक्ति का संगम जादूगर की आवाज गूंजते ही वह अदृश्य हो गया। अब तीनों भाइयों के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। क्या वे अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर पाएंगे? क्या वे अपनी एकता से राज्य को बचा पाएंगे? क्या वे यह सिद्ध कर पाएंगे कि वे केवल शासक नहीं बल्कि सच्चे राजा हैं? दौड़ाओ। अंधकार का भयावह हमला। तीनों भाई अभी स्थिति को समझ ही रहे थे कि एक भयानक काला साया उनकी ओर बढ़ा। पूरे नगर में अंधकार फैलने लगा, जैसे कोई दैत्य सब कुछ निगल रहा हो। महल की दीवारें कांपने लगीं, लोग भय से चिल्लाने लगे और हर ओर अफरा तफरी मच गई। यह क्या हो रहा है? जल राजा ने आश्चर्य से कहा, यह अंधकार सब कुछ नष्ट कर देगा। तीनों भाइयों का पहला वार अग्नि राजा ने सबसे पहले हमला किया। उसने अपने हाथ उठाए और एक प्रचंड अग्निगोला साये की ओर फेंका। परंतु ज्यों ही वह आग अंधकार से टकराई, वह बुझ गई, मानो वह साया आग को निगल रहा हो। अब जल राजा ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने पानी की एक विशाल दीवार खड़ी कर दी ताकि अंधकार आगे न बढ़ सके। लेकिन जैसे ही पानी उस साए के पास पहुंचा, वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। अब वायु राजा ने नई रणनीति अपनाई। उसने तेज हवाओं का झोंका छोड़ा जिससे अंधकार को उड़ा सके। लेकिन यह कोई साधारण धुंध नहीं थी। यह एक जादुई अंधकार था जो किसी भी तत्व से प्रभावित नहीं हो रहा था। अब आए, क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा? साया जोर से हंसा और बोला, तुम तीनों मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। जादूगर जा चुका है, अब इस राज्य का कोई रक्षक नहीं। तीनों भाइयों के चेहरे चिंता से भर उठे। क्या वे सच में हार चुके थे? लेकिन तभी वायु राजा को कुछ याद आया। नहीं, हम हार नहीं सकते। वायु राजा बोला, हमारी शक्ति अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम इन्हें एक साथ जोड़ दें तो शायद हम इस अंधकार को मिटा सकते हैं। तीनों भाइयों की शक्ति का संगम। वायु राजा की बात सुनकर तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए थे कि उनकी अलग अलग शक्तियां इस भयंकर अंधकार को हरा नहीं सकती, लेकिन अगर वे मिलकर प्रयास करें तो कोई चमत्कार हो सकता है। हमें एक साथ हमला करना होगा, अग्नि राजा ने जोश में कहा। लेकिन कैसे? जल राजा ने पूछा। वायु राजा मुस्कुराया और बोला, हम अपनी शक्तियों को मिलाकर एक नई शक्ति बनाएंगे जो इस अंधकार को नष्ट कर देगी। अंतिम युद्ध का आरंभ। सबसे पहले जल राजा ने जमीन पर जोर से पैर पटका और पूरे नगर में पानी की एक प्रचंड लहर फैल गई। इसने अंधकार को कुछ पलों के लिए रोक दिया। तभी अग्नि राजा ने अपनी शक्ति से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न की, जो जल में गिरकर उबलते हुए भाप में बदल गई। अब वायु राजा ने अपनी शक्ति से इन भापों को एक भीषण तूफान में परिवर्तित कर दिया, जिसने अंधकार को जड़ों से उखाड़ फेंका। अंधकार चीखने लगा, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और अंततः वह पूरी तरह नष्ट हो गया। रवा, जादूगर का निर्णय। जैसे ही अंधकार समाप्त हुआ, पूरे नगर में पुनः प्रकाश फैल गया। लोग खुशी से ताली बजाने लगे और तीनों भाइयों ने विजयी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा। उसी क्षण जादूगर पुनः प्रकट हुआ। वह सब कुछ देख चुका था और उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। तुम तीनों ने सिद्ध कर दिया कि तुम में से कोई भी अकेले इस राज्य का राजा नहीं बन सकता। तुम तीनों समान रूप से शक्तिशाली हो और एक दूसरे के बिना अधूरे हो, जादूगर ने कहा। अब्बास, तीनों भाइयों की नई जिम्मेदारी। अब जादूगर ने निर्णय लिया कि तीनों भाई मिलकर राज्य की रक्षा करेंगे। वे केवल राजा नहीं, बल्कि एकता और संतुलन के प्रतीक बन गए। इस प्रकार तीनों भाइयों ने मिलकर अपने राज्य को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया और उनकी कहानी युगों युगों तक अमर हो गई। तीनों राजा और अंधकार का राक्षस हर कोई अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। अग्नि के राजान को राज्य की रक्षा और युद्ध नीति की जिम्मेदारी दी गई। जल के राजान को राज्य की समृद्धि और कृषि की देखभाल सौंपी गई।
वायु के राजाओं को संचार और कूटनीति की जिम्मेदारी दी गई। तीनों भाई एकजुट होकर राज्य को संवारने लगे, जिससे राज्य पहले से भी अधिक संपन्न और शक्तिशाली हो गया। लेकिन एक दिन जादूगर के जादुई कटोरे में एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक खौफनाक राक्षस, जिसकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं, राज्य की ओर बढ़ रहा था। यह छाया राक्षस है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे राज्य को अंधकार में डुबो देगा। जादूगर ने चेतावनी दी। तीनों भाई युद्ध के लिए तैयार हो गए। डरीला, पहला सामना तीनों राजा अपनी अपनी सेना लेकर राक्षस से लड़े। अग्नि के राजा दियोर ने आग के गोले बरसाए, लेकिन धुएं ने उन्हें बुझा दिया। जल के राजा ब्यार ने बाढ़ छोड़ी, लेकिन राक्षस ने उसे काले धुएं में बदल दिया। वायु के राजा ब्यार ने आंधियां चलाईं, लेकिन अंधेरे ने उन्हें कमजोर कर दिया। हमारी शक्तियां इस पर असर नहीं कर रही हैं, जल के राजा ने कहा। जादूगर ने कहा, तुम्हें अपनी शक्तियों को फिर से मिलाना होगा। हम अंतिम आशा तीनों भाइयों ने मिलकर अपनी शक्तियों को एक किया। पानी की लहरों में आग की ज्वाला मिलाई और हवा के झंझावात ने उसे प्रचंड बना दिया। एक विशाल रोशनी निकली और राक्षस पर टूट पड़ी। राक्षस चीखा, लेकिन नष्ट होने से पहले बोला, मैं वापस आऊंगा और इस बार मैं अजेय रहूंगा। तीनों भाइयों को चिंता हुई, क्योंकि जादूगर ने देखा कि राक्षस का साया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। डराउस अंतिम युद्ध। राक्षस एक पहाड़ में छिपकर अपनी शक्ति लौटाने लगा। तीनों राजा अपनी सबसे बहादुर सेनाओं के साथ उसके अंधकारमय गुफा तक पहुंचे। तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं अंधकार का राजा हूं। राक्षस गरजा। अग्नि के राजा ने विशाल ज्वाला उठाई, वायु के राजा ने तूफान खड़ा किया, जल के राजा ने मूसलधार बारिश कर दी। तीनों शक्तियों ने मिलकर एक दैवीय प्रकाश उत्पन्न किया, जिसने राक्षस को राख बना दिया। डला रहा। नई शुरुआत। जादूगर मुस्कुराया। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति एकता में है। तीनों राजा मिलकर राज्य के शासक बने और राज्य में सदा के लिए उजाला बना रहा। अंधकार कभी लौट कर नहीं आया,